नमस्कार बच्चों। पुनः आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिए जल उठे जो पाठ था उसके विषय में बताया था कि दिए जल उठे शीर्षक क्यों दिया गया है, किसके द्वारा रचित ये रचना है, क्या विवरण इस पाठ में दिया है, इसका ब्यौरा हमने पिछले पाठ में किया था। मधुकर उपाध्याय जी की रचना का अगला भाग दिए जल उठे आज हम करेंगे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि गांधी जी अपनी इस सत्याग्रह की धर्म यात्रा पर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे मिलने का आग्रह किया था, जिसे गांधी जी ने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले वे क्या करेंगे, अपने इस कर्तव्य को पूरा करेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हो चुकी थी। तो आइए बच्चों आगे इस पाठ का पठन कार्य करते हैं। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। जो लोगों में रोष था, गुस्सा था, वो एक स्वाभाविक सा था, क्योंकि बिना किसी कानून के, बिना किसी गलती के सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सजा दी गई थी। गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी, जो पुश्तों से, पीढ़ियों से जो चले आ रहे मुखिया और पटेल थे, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए थे कि अब ये अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं रहेंगे। गांधी जी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वो अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य, आधिपत्य होता है बच्चों कब्जे में जो है, बाले भूभाग से ही करेंगे। किसी राजघराने के इलाके से नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा था। उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो जो इलाका अंग्रेजों के अधिकार में है, वे उसी भूभाग से अपनी इस दांडी मार्च को करेंगे। राजघराने, राजाओं का जो घराना था, ऐसे इलाकों से वो नहीं जाएंगे। पर फिर भी कम रास्ते होने के कारण या रास्ता ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए उन्हें बड़ौदा रियासत से जाना ही पड़ा था। अगर वे ऐसा नहीं करते तो यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जानी थी। तो इसलिए इसका असर यात्रा के कार्यक्रम पर पड़ता, इसलिए उन्होंने बड़ौदा रियासत से गुजरने वाला रास्ता चुना था। सत्याग्रही अपने गाजे बाजे के साथ, अर्थात वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, बाजों को बजाते हुए रास में दाखिल हुए। वे खुशी जाहिर कर रहे थे। तो वहां गांधी जी को एक धर्मशाला, अर्थात रहने का एक जो स्थान था, धर्मशाला, वहां पर ठहराया गया। जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में ही रुके थे। एक छोटा सा आश्रम था वहां पर, जहां रहने का क्षण स्थल, उसको धर्मशाला माना बोला जाता है। तो वहां गांधी जी को ठहराया गया। रास की आबादी बच्चों केवल 3000 थी, लेकिन उस समय सत्याग्रहियों के उस समारोह में, उस जनसभा में 20,000 से भी ज्यादा लोग आए थे। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी गिरफ्तारी का जिक्र, मतलब उनके बारे में बताते हुए कहा था कि सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोई अपराध नहीं किया था। उन्होंने केवल जनता को संबोधित किया था, जिसके कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था। जिन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया है और कहा है कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। कि कुछ लोग उस समय ऐसे थे जो सरकारी नौकरियों के लालच में अभी भी उस सरकारी गंदगी की उस स्तर पर मक्खी की तरह चिपके हुए थे। वो तलाटी और कुछ मुखी लोग थे, विशिष्ट लोग थे। तो उनके लिए भी कहा गया कि उन्हें अपने निजी, अर्थात अपने जो छोटे छोटे स्वार्थ हैं, उनको भूलकर अंग्रेजी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे का मतलब होता है बच्चों कि अपनी उस नौकरी को, उनके लिए जो काम कर रहे हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहें। गांव को चूसने का मतलब है गांव का शोषण करना, गांव को लूटना। सरकार ने जो लूट मचा रखी है, उसकी ओर से क्या आप अभी तक, आपकी आंखें खुली नहीं है? क्योंकि ब्रिटिश शासन जो था, अंग्रेजी शासन जो था, वो क्या करता था बच्चों, नीतियां बनाता था। और हमारे भारतीय जो
जागीरदार होते थे, उन्हीं से जनता पर अत्याचार करके उनसे धन लेता था और अपने खजानों को भरता था। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। गांधी जी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया था और कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए गांधी जी ने कहा था कि जो राजद्रोह कर रहे हैं, अपने देश के साथ द्रोह कर रहे हैं, अपने राज्य के साथ द्रोह कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग गिरफ्तार होंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इस समय वो कानून बन चुका था कि अगर जनता को संबोधित किया जाएगा तो 3 महीने की कम से कम सजा हो सकती थी। तो गांधी जी को इस बात का पता था कि 3 माह की सजा होगी। तो क्या सरकार को लज्जा अर्थात शर्मिंदगी नहीं होगी, शर्म नहीं आएगी उन्हें? राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है, ऐसा गांधी जी ने कहा। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। अब आगे विवरण दिया गया है बच्चों कि किस तरह वे कनकापुरा पहुंचे, किस तरह मही नदी के तट पर पहुंचे, किस तरह उन्होंने नमक कानून का विरोध करते हुए नमक बनाया। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात चले गए और 8 बजे तक कनकापुरा वो पहुंच गए थे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका आशंका मतलब भय या डर से थी कि मही नदी को कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही जो समुद्र के ओर से आने वाली ठंडी बयार का मतलब है बच्चों ठंडी हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में एक विशेष बात देखने को मिली बच्चों कि 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज्य लेकर जल्दी वापस आना। गांधी जी ने कहा, मैं स्वराज्य के लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे का था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में उन्हें देर हुई, जिसके कारण इस समय को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया, अर्थात रोक दिया गया बच्चों। जनसभा में गांधी जी ने ब्रितानी कुशासन, जो ब्रिटिश शासन था, जो एक बुरा कुशासन का मतलब बुरा शासन था, का जिक्र किया, अर्थात उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस राज में रंक से राजा सब दुखी हैं, कि चाहे वो राजा हो चाहे वो गरीब हो, सभी दुखी हैं इस अंग्रेजी शासन में। राजे महाराजे जैसे सरकार न चाहती है, अर्थात जैसे सरकार काम करवाना चाहती है, नाचने को तैयार अर्थात काम करने को तैयार हो जाते हैं। केवल नाम का उनको राज्य दिया गया है, वास्तविक शासन तो अंग्रेजी सरकार चला रही है। ये राक्षसी राज है, राक्षसों का राज है, ये कहा गया है अंग्रेजी शासन को गांधी जी द्वारा। इसका संहार करना चाहिए, संहार का मतलब इसका नाश कर देना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया था कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कार से करेंगे, पर गांधी जी ने कार से यात्रा करने से साफ इनकार कर दिया था बच्चों। और उन्होंने अपने इस स्वराज्य की यात्रा को, इस सत्याग्रह को अपने जीवन की आखिरी यात्रा मानते हुए कहा था कि ऐसी यात्रा पर जो व्यक्ति निकलता है वो वाहन का अर्थात गाड़ी का प्रयोग नहीं करता है। ये बहुत पुराना रिवाज है, रीति का अर्थ होता है रिवाज। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वालों को लाभ नहीं मिलता, अर्थात फायदा नहीं मिलता है। गांधी जी ने कहा, यात्रा में अगर कष्ट सहे जाए, लोगों का सुख दुख समझा जाए, तो गांधी जी ने कहा वही यात्रा सच्ची यात्रा होती है और वास्तव में वही धर्म यात्रा मानी जाती है। ब्रिटिश हुक्मरान जो थे, हुक्मरान का अर्थ होता है बच्चों शासक, में एक ऐसा वर्ग भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून को तोड़ देंगे। ब्रिटिश शासन में ऐसे लोग भी थे जो ये समझ रहे थे कि गांधी जी अचानक आएंगे और नमक का जो कानून है उसे तोड़ देंगे नमक बनाकर, क्योंकि समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता था, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे गए थे वहां। तो गांधी जी ने कहा यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले जो वरिष्ठ अधिकारी थे, अर्थात जो बड़े पदों के अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी, वे इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक या चुपके से करेंगे।
पर फिर भी डर के कारण उन्होंने नदी के तट पर से सारे नमक भंडार हटा दिए थे, उन्हें नष्ट करवा दिया था, ताकि इस बात का खतरा ना रहे कि गांधी जी नमक बनाकर उस कानून को तोड़े। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी जी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया, और ये तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को भी करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा था बच्चों। कुछ लोगों ने गांधी जी को देखते हुए उनके सम्मान में उन्हें कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि मेरी धर्म यात्रा है, मैं इसे चलकर ही पूरा करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी जी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए, क्योंकि उस समय उन्होंने नमक बनाना था। मही नदी के तट पर उस घुप घुप मतलब बहुत अधिक अंधेरी रात में उस समय ऐसा लग रहा था, लोगों की उपस्थिति को देखकर इतने लोग वहां इकट्ठे हुए थे जैसे कोई मेला लगा हो। भजन मंडलियां थी, दांडिया रास में निपुण दरबार थे, उनके गीत के बोल थे जो दांडिया रास जो करते थे उसमें प्रवीण या कुशल दरबार समुदाय के व्यक्ति थे, जो इस तरह के गीत गा रहे थे। देखो गांधी का दांडिया रास, देखो बल्लभ का दांडिया रास, दांडिया रास सरकार का नाश, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। अर्थात ये जो दांडी मार्च था उसको एक दांडिया नृत्य कहा गया था, जिसके माध्यम से गांधी जी और ये नेता मिलकर अंग्रेजी शासन का विनाश कर देना चाहते थे और हमें स्वराज्य दिलाना चाहते थे। गांधी को नदी पार करवाने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर वे कनकापुरा पहुंच गए थे। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राजगु कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिस तरह निषाद राजगु ने, बच्चों आप जानते हैं कि भगवान राम जी को गंगा पार करवाई थी, ठीक उसी तरह से रघुनाथ काका ने उस समय महात्मा गांधी को नदी को पार करवाया था। उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब अंधेरा इतना घना हो गया कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे, अर्थात उस अंधेरे को कम नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर में हजारों लोग उस मही नदी के तट पर पहुंच गए। उन सब के हाथों में दिए थे, क्योंकि रोशनी का माध्यम बच्चों वही था। यही नजारा, यही दृश्य नदी के दूसरी ओर भी था, अर्थात मही नदी के दोनों ओर दिए लेकर लोग खड़े थे। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी के लिए महात्मा गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार करते हुए उन दियों को पकड़े हुए थे। रात 12 बजे महीसागर नदी का किनारा भर गया था लोगों से बच्चों। पानी भी चढ़ाया था और गांधी जी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर गांव में वहां नाव तक पहुंचे। गांधी जी की जय, सरदार पटेल की जय और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच जो नाव थी गांधी जी की, वो रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। थोड़ी देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ये क्यों आने लगी बच्चों? क्योंकि इस समय गांधी जी हमें स्वराज्य दिलाने जा रहे थे, नमक का कानून बनाने जा रहे थे, अर्थात नमक का जो कानून अंग्रेजी सरकार ने बनाया था उसको तोड़कर एक नया नमक कानून बना रहे थे, जिसमें हम भारतीय स्वयं भी नमक बना सकते थे। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहां प्रतिध्वनि सुनाई दे। प्रतिध्वनि बोलते हैं गूंज को, जहां एक स्वर टकराकर सामने से फिर उसी तरह सुनाई देता है, वो प्रतिध्वनि या अनुगूंज कहलाती है बच्चों। मई सागर के दूसरे तट पर भी स्थिति अलग नहीं थी। भिन्न का मतलब होता है अलग। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन थी। पूरी यात्रा का संभवतः ये सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि दलदली जमीन थी, पानी बहुत था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी जी रात 1 बजे उस पार, मही नदी के उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले से तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर लोग दिए लेकर खड़े रहे।
क्योंकि उन्हें पता था कि अभी भी सत्याग्रहियों को उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ लोग और भी आएंगे जिन्हें नदी पार करवानी होगी। तो उस रात को गांधी जी ने नमक का वो कानून तोड़कर नमक उस तट पर, उस मई नदी के तट पर नमक को बनाया और हमें स्वराज्य दिलाया बच्चों। तो इस पाठ से हमें पता लगता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह से संघर्ष किया इस बुरे शासन से लड़ने में और हमें स्वतंत्रता दिलाई, हमारे अधिकार दिलाए। तो आशा करती हूँ बच्चों कि इस पाठ को समझने में ये मेरा वीडियो आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे और सभी बच्चे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कहीं समस्या आती है पढ़ाई से संबंधित, तो वे आमंत्रित है मेरे इस चैनल पर कि वो अपने प्रश्न दे सकते हैं। सभी बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं बच्चों, ताकि समय समय पर मैं जो नए वीडियो अपलोड करूं भाषा से संबंधित, वो आपको मिलते रहे और आपकी शिक्षा में वो लाभदायक सिद्ध हो। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।